देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। प्रेम शुक्ला साहब, ये अमित शाह जी की वजह से और योगी आदित्यनाथ जी की वजह से कोरोना फैला है, जरा जवाब ले लें, आते हैं आपके पास। देखिए, अनर्गल प्रलापों और प्रवंचकों के अनावश्यक स्यापों का क्या उत्तर हो सकता है? कौन सा विवेकशील व्यक्ति ये कहेगा कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ ने कहीं से भी जो नियमावली है उसका कहीं से भी उन्होंने उल्लंघन किया है? एक अकेला पहला व्यक्ति है। आपको लगता है दिनेश जी कि उन्होंने नियमावली का उल्लंघन किया है? आपको लगता है कि आदरणीय गृह मंत्री जी के कारण फैला है और जमात के कारण जरा भी नहीं फैला? ये विश्वसनीय बात है क्या? तो प्रवंचकों के प्रलाप को सुनना ये लोकतंत्र में हमारी मजबूरी है, लेकिन उसका हम उत्तर दें इतने पागल नहीं हैं। अच्छा, ये प्रेम शुक्ला साहब, ये क्या किसी एक आदमी का अपनी उसकी खामख्याली, उसका इल्हाम हो सकता है, या आपको लगता है कि ये कुछ एक लोगों की नुमाइंदगी करने वाले और उन लोगों को मोनोलिथिक रूप से अपने साथ रखने की कोशिश में इस तरह की बातें करने वाले लोग होते हैं? क्योंकि आप प्रवंचक और प्रलापी कह रहे हैं, तो जरा ये भी समझाइए क्या माइंडसेट होता है ऐसे लोगों का। देखिए, ऐसा पिछले 3-4 दशकों से भारत में जो इस्लामी कट्टरता के समर्थन में प्रलाप करेगा उसको स्कॉलर मान लिया जाए कि ऐसी परंपरा खड़ी हो गई है। उस परंपरा का ही प्रताप है कि आप जो मुस्लिम समाज में 80% विद्वत समाज है, अच्छे लोग हैं, वो बिल्कुल शबे बारात के दिन कोई नहीं निकला बाहर, इसका मतलब है कि उसमें बहुत सेंस प्रिवेल करता है उस समाज में। उसके बावजूद एक ऐसा वर्ग है जो समझता है कि कट्टरता के नाम पर हमारी दुकान चल जाएगी। तो दुकान चलाने वालों ने लंबे समय तक एक माइंडसेट क्रिएट किया है जिसका परिणाम ऐसे लोग हैं जो खाम ख्याली के अलावा कुछ बयान ही नहीं करते। इलियास शराफुद्दीन साहब, आपके पास मैं लौटूंगा। आपने सुना होगा प्रेम जी क्या कह रहे थे, और उस दौरान क्योंकि आपका ऑडियो हम तक नहीं पहुंच रहा था तो आप बहुत चिल्लाकर भी अभी एकदम से आवाज नहीं पहुंचा पाएंगे। आपके पास मैं आता हूं, लेकिन मैं ये फिर उम्मीद करूंगा कि आप कायदे की और तरीके की बातें करें जो आम लोगों को समझ में आए। सर, आप ऐसा डिस्कनेक्ट पैदा करते हैं, अचानक से आप चांद सितारों पर इल्जाम लगा देंगे, उस पर इल्जाम लगा दो, उस पर भी आप ये कोशिश करेंगे कि बाकी लोग उससे मुतासिर होकर दिखाएं। गजेंद्र जी के पास मैं चलूंगा। गजेंद्र साहब, ये भी देखने को मिल रहा है कि एक खास तबका जो है वो बॉलीवुड में भी जिनका लोगों पर इन्फ्लुएंस है, जिनका कहने का असर होता है, वो सामने आकर इस समय लोगों को समझा रहा है। क्योंकि एकदम से सिंक इन होने वाली बात नहीं है कि ये किस तरह की बीमारी है, इसमें क्या अचानक से हमको जिंदगी में तब्दीलियां लानी है। वो आकर सामने समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां जरूरी है वहां डांट फटकार भी लगाई जा रही है। सलमान की बातों में हमने ये देखा, लेकिन बाकी लोगों ने चुप रहना गवारा किया। इसके पीछे क्या देखते हैं? जी देखिए दिनेश जी, ऐसा है कि आज दो खबरें आई। एक बहुत अच्छी खबर यह आई कि 40% जो है कोरोना के केसेस में ड्रॉप हुआ है, और दूसरी खबर जो आई आपके चैनल के माध्यम से देखी मैंने, कर्नाटका में एक शादी हो रही है। कल जो खबर आई थी मुरादाबाद में पत्थर फेंके जा रहे हैं, टोंक में हो रहा है, अलग अलग देश के हिस्सों में केसेस हो रहे हैं। मेरा मानना यह है कि कोई भी समाज जो है पूरी तरह से खराब नहीं होता। हर समाज में कुछ ना कोई शरारती तत्व होते हैं। हमारी फिल्म इंडस्ट्री के विषय में अगर मैं बात करूं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं अगर पुरानी पीढ़ी की बात करूं तो सुनील दत्त साहब जो है आर्मी का मनोबल बढ़ाने के लिए हमेशा आर्टिस्टों को ले जाकर बॉर्डर पे शो किया करते थे। इस देश में जब भी कोई आपदा आई है, बाढ़ आई है, सूखा आया है, या कोई भूकंप का कोई समस्या हुई है, तो हमेशा फिल्म इंडस्ट्री ने रैलीज निकाली हैं, शोज किए हैं, पैसा इकट्ठा किया है और उसको सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है। आज भी हमारे बहुत सारे कलाकार फ्रंट पे आके, सलमान खान साहब ले लीजिए, अक्षय कुमार ले लीजिए, शाहरुख खान साहब ले लीजिए, अमिताभ बच्चन साहब ले लीजिए, और इसके अलावा जो छोटे कलाकार हैं जो मुझसे संपर्क में रहते हैं, क्योंकि मैं आर्टिस्ट एसोसिएशन से जुड़ा हुआ था, उन्होंने मुझसे फोन करके प्राइम मिनिस्टर फंड के रिलीफ का सारी डिटेल्स ली, और उन्होंने उनमें जितना सामर्थ्य था, 10,000, 5,000, 2,000, जितना भी उनमें सामर्थ्य था उन्होंने डोनेट किया है। ये बड़ी खूबसूरत बात है कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग इस तरह से जुड़ के रहते हैं। आज सलमान खान साहब ने जो संदेश दिया है वो किसी एक समाज को नहीं दिया है, वो राष्ट्र हित के लिए राष्ट्र के लोगों को दिया है। मुझे लगता है कि सलमान खान साहब के बहुत फॉलोअर हैं इस देश में, करोड़ों लोग हैं। करोड़ों लोग में अगर इस बात को फॉलो करें दिनेश जी, तो मुझे लगता है कि ये बात समझ में आएगी। और बड़ी शर्म की बात होती है कि वो बुजुर्ग लोग डंडे खाते हुए दिखते हैं,
वो उनको डंडे खाते हुए हम लोग देखते हैं स्क्रीन पे, वो अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब देंगे? हम कि अपनी पुलिस निगाहों डंडे से खाए थे। फर्क ये का बड़ी गलत चश्मा बात है, किसी हटाने ने के सवाल लिए किया। तैयार नहीं मैं होते किसी- और फिर पूरी दुनिया पर फर्क करने का हम इल्जाम लगाते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।